Hello students, so today we are starting with a new chapter, that is chapter number 4, economic development. In this chapter, we are going to see how India fulfill its economic policy, how India is walking on the path of development from its independence. Okay, then we are also going to look at some of the concept like what is 5-year plans, what is nationalization of banks, 20-point programs, and especially the new economic policy of 1991. Okay, so let's start with the mixed economy. So after the independence of India, after India achieved its independence, or after the end of the World War, every nation in the world has to adopt a new policy, either capitalist policy or a socialist policy. Okay, हर कंट्री को कुछ ना तो कुछ पॉलिसी के हिसाब से ही अपना इकोनॉमी को चलाना था, either it can be capitalist or socialist. But the Prime Minister of India, the then Prime Minister of India, that is Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, adopted the middle part. उन्होंने एक बीच का ही रास्ता चुना और वो था मिक्स्ड इकोनॉमी. ना ही हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से चलेंगे, ना ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी से चलेंगे, हम चलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी से. तो इंडिया ने एक नया इकोनॉमी फाउंड किया, मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त तक हर कंट्री पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्री कैपिटलिज्म से चलती थी, कुछ कंट्री सोशलिज्म से चलती थी, लेकिन हर इकोनॉमी का एक एडवांटेज होता था, लेकिन किसी के पास भी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं था. सो इंडिया स्टार्टेड यूजिंग मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी होते क्या? कैपिटल इकोनॉमी में हर चीज़, फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रीज. ठीक है ना, प्राइवेट लोग उसको चलाते थे. फॉर एग्जांपल ट्रेन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ हुई, कुछ भी कार्स मैन्युफैक्चरर, बस मैन्युफैक्चरर, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, ये सब चीज़ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते थे. कोई भी गवर्नमेंट ओन कुछ भी चीज़ नहीं था. एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट ही सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो हर चीज़, जो भी ट्रेन हुई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुई, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री इज़ ओन्ड और मैनेज बाय अ गवर्नमेंट. ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. बट इंडिया गेव प्रेफरेंस टू द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. मतलब इसमें दोनों का मिक्सचर था, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ओन करके रखी थी तो कुछ चीज़ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में भी था. ओके, सो लेट अस लुक एट द 3 सेक्टर जो भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट. हर चीज़ गवर्नमेंट के निगरानी के अंडर ही होता है, हर चीज़ गवर्नमेंट ओन ही रहता है. पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो चाइना इज़ अ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है ना, हर चीज़ उधर गवर्नमेंट ओन्ड होती है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जो भी डिफेंस की चीज़ अगर बनवानी है, बंदूक, राइफल, फाइटर जेट्स या कुछ भी और भी चीज़, ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, ऐसा प्राइवेट कोई भी बना नहीं सकता है. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री और एवरी फैक्ट्री, everything that is working in this industry, in this private sector, is owned and managed by private industrialists. प्राइवेट लोग आके इसमें काम करते हैं, गवर्नमेंट की कुछ भी चीज़ ओन नहीं रहती. और अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं अमेरिका इसी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ उधर प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज होता है. एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी. इन दिस इकोनॉमी सेवरल सेक्टर्स आर पब्लिकली ओन्ड, दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड, वाइल सेवरल सेक्टर्स आर प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है ना, और दोनों को मिक्सचर को हम लोग कहते हैं joint sector या mixed economy. Okay, so if mixed economy wants to run smoothly and effectively, there should be the coordination of both द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. मतलब गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंडस्ट्रियल, इसको दोनों को साथ में आके काम करना पड़ेगा, तभी एक मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छे से स्मूथली चल सकती है. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, नॉट प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन टू सच टाइप ऑफ इकोनॉमी. ओके, सो इसके लिए उन्होंने एक एफर्ट्स लगाया है टू ब्रिंग द गुड एस्पेक्ट्स. मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करता है, दोनों सेक्टर, मतलब जो भी कैपिटलिस्ट सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों इकोनॉमी में जो भी गुड एस्पेक्ट्स है, जो भी अच्छे चीज़ है, उन दोनों को अडॉप्ट करते, और उन दोनों को अडॉप्ट करके जो चीज़ बनती है, साथ में लाके बनते, उसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी कैनॉट इग्नोर सर्टेन थिंग विच इज़ प्रॉफिट मोटिव. ओके, प्रॉफिट तो चाहिए ही अगर हमें बढ़ाने का, तो ओके, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, लेकिन प्रॉफिट हाथ में होना तो चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब गुड लीडर्स चाहिए हमको आगे काम करने के लिए. डिसिप्लिन होना चाहिए. टाइम बाउंड प्लानिंग हमेशा अच्छे से होना चाहिए. ओके, सो
in private economy or in the capitalist economy, the main objective was to make more profits or profit oriented, while in the socialist economy the more emphasis was given on the establishment of the government. But when you talk about the mixed economy, the top priority in the mixed economy is national interest. मतलब mixed economy ज़्यादातर देश के बारे में सोचते, देश के आगे डेवलपमेंट के बारे में सोचते. So the industrialist in industries in mixed economy were like defense, okay, education, roads development, railways, waterways, seaport, airports. ओके, सो जो भी ये इंडस्ट्रीज़ है मिक्स्ड इकोनॉमी में, इनको चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है. ओके, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जब ऐसे इस तरह के इंडस्ट्री या काम चालू करना रहता है, पर इसमें रिटर्न्स इतने ज़्यादा नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, तो मैं अगर डिफेंस खरीदता हूँ देश के लिए, तो जब मैं देश के सैनिक को गन्स दे दूँ इतना महंगे महंगे खरीद के, मेरे को उससे रिटर्न क्या मिल रहा है, प्रॉफिट्स क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, ज़ीरो. ओके, सो पैसे तो बहुत लग रहे हैं मुझे इस तरह के इन्वेस्टमेंट मतलब इंडस्ट्री चालू करने में, पर उसमें रिटर्न्स बिल्कुल नहीं. देयरफॉर नॉट मैनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ इकोनॉमी और इन दिस टाइप्स ऑफ एरियाज. ओके, सो इस तरह में जब प्राइवेट इंडस्ट्रियली इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं. ओके, सो इंडिया इसीलिए जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में आके काम करते हैं उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द मिक्स्ड मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड सर्टेन 5-year प्लान्स. ठीक है ना, ये क्या होता है और कैसे ये डेवलपमेंट के रास्ते पे चलता है वो हम लोग आगे देखते हैं. सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो इस पॉलिसी में क्या होता है, मोर प्रायोरिटी इन दिस पॉलिसी वॉज गिवन टू द कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थे जिनका बड़ा बड़ा नाम हो चुका था उस टाइम तक, उनके जो भी इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ते जा रहा था इकोनॉमी पे, उनको कंट्रोल करना था. ओके, टू रिमूव द इम्बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, सिटी और टाउन के बीच का जो भी डिफरेंसेस था वो हटाना था. इंडस्ट्रियल फैमिलीज के कंट्रोल को हमें ख़त्म करना था. ओके, द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थे उनके इन्फ्लुएंस को कम करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और ज़्यादा हमें प्रमोट करना था. ओके, गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर्स. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट द 5-year प्लान्स. तो ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ 5-year प्लान्स होते क्या है. सो वी ऑल नो दैट एवरी गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ इलेक्टेड और एस्टेब्लिश फॉर द टर्म और फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है ना, तो 5 साल में वो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस डायरेक्शन में काम करने वाली है, क्या उनका मेन फील्ड है जिसमें वो काम करने वाली इन 5 सालों में जब तक वो इलेक्टेड है, उसको जो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके मोटो को, उनको कहते हैं 5-year प्लान्स. की ये गवर्नमेंट इन 5 सालों में इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है. ओके, उसको कहते हैं 5-year प्लान्स. ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ 5-year प्लान इन 1950 व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त के जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमिटी बनाई विच वॉज नोन बाय द नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो दिस कमिटी, द वर्क और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमीशन, ये इनका ही काम था कि इनको 5 साल के जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई है उनका जो भी प्लान होने वाला है अगले 5 साल में कैसे वो काम करेगी, तो ये प्लानिंग कमीशन का काम था, कैसे डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन वाज देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विच वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1950. ओके, सो दिस 5-year प्लान, सो इट फॉर्मुलेटेड, मतलब इनका मेन काम क्या था 5-year प्लान का, जो भी ये प्लान बनाएंगे इट शुड इंक्लूड रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ऑफकोर्स एग्रीकल्चर आगे बढ़ना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी इंडिया में बढ़ रहा है उसको बैलेंस रखने का है. ओके, कोई ऐसे ही नहीं सिर्फ एक ही इंडस्ट्री बहुत आगे चली जाए और बाकी सब इम्बैलेंस रह जाए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट रेट से इंडिया में बढ़ना चाहिए. ओके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर इंसान को मिलना चाहिए. तो ये सब कुछ चीज़ थे जिन पे प्लानिंग कमीशन को फोकस करना था और 5-year प्लान्स उसी हिसाब से डेवलप और इम्प्लीमेंट करना था. नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. सो व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल? फंडामेंटल मीनिंग होता है बेसिक. ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी हम लोग प्लानिंग करते थे, वॉट एवर रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन द नेशन शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ द नेशन. ठीक है ना, हर चीज़ जो भी इंडिया में अवेलेबल है वो हर एक इंसान को मिलना चाहिए इक्वली. मतलब ऐसा नहीं किसी को कुछ ज़्यादा किसी को कुछ कम होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स को भी फुलफिल नीड्स जो भी है वो इंसान को अच्छे से मिलना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स हर इंसान दूसरे के इंसान के काम आना चाहिए. ओके,
There are certain general goals of this economic planning in India and they are as follows. मतलब सिर्फ इसको रीड भी करेंगे ना हम लोग को इनका मीनिंग समझ जाएगा, तो मैं वन बाय वन इसको रीड करता हूँ. सो द गोल्स आर एज फॉलोज. इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. देश में जो भी कमाई हो रही है देश की वो बढ़ना चाहिए. ओके. ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन बेसिक इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में फटाक से बढ़ना चाहिए. ओके. ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो दैट कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए. यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल. जो भी देश में ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो भी इंसान एम्प्लॉय काम करता है कहीं पे, उसको ऑप्टिमली मतलब एकदम राइट तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट काम मिलना चाहिए देश के अंदर. रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ. ऑफकोर्स इनइक्वालिटी होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर. मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी. इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग. जो भी पॉपुलेशन देश में फटाफट बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, काबू में लाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग. इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पुअर्टी. पुअर्टी को देश से निकालना है, इसीलिए सबका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग तो मिनिमम मेंटेन करना ही है. डेवलप सोशल सर्विसेज. जो भी सोशल सर्विस है उसको डेवलप करना है. मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट. हमको अपने देश की इकोनॉमी मतलब देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है. सो देर आर वे सर्टन मैनी 5 ईयर प्लान्स जब से 1950 से पहला प्लानिंग कमीशन बना है अभी तक. सो फर्स्ट 5 ईयर हम लोग देखने वाले 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हर 5 ईयर प्लान के. सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच वाज फॉर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 1951 टू 1956. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन लोग किस फील्ड में फोकस किए थे वो देखते हैं. सो एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चे जो भी हम लोग यूज़ करने वाले थे अपने रिसोर्सेज इन 5 सालों में फ्रॉम 1951 टू 1956 वॉज प्राइमरीली फोकस ऑन एग्रीकल्चर, social development, irrigation and flood control, sources of energy, rural and small industries, heavy industries, minerals, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है ना. तो अगर हम लोग ध्यान देखेंगे तो ये पीरियड जो है ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस है. तो हम लोग ने ज़्यादातर इस पीरियड में सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ओके. सो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान. So the second 5 year plans which was implemented from the year 1956 to 1961. This 5 year plan had a ambitious goal. मतलब सब लोग ज़्यादा ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कि इंडस्ट्रीज़ को इस समय में हम लोग को ज़्यादा बढ़ाने का है. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रोलकेला. दिस प्लेसेस आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. ओके. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्लांट एट सिंधरी. इसको बनाया गया था. सिंधरी इज लोकेटेड इन झारखंड. रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्रंजन इज़ वेस्ट बंगाल. फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज जहाँ पे रेलवे के डब्बे बनते हैं उसको हम लोग ने एस्टेब्लिश किया था पेरम्बूर. इट इज़ इन तमिलनाडु. शिप बिल्डिंग फैक्ट्री को विशाखापट्टनम में हम लोग ने एस्टेब्लिश किया था, शिप बनती है. एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को हम लोग ने सेटअप किया था इस समय पे इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान्स. इसी के साथ साथ हम लोग ने डैम्स भी बनाए थे. फॉर एग्जांपल द ग्रेट डैम ऑफ भाखरा नांगल, दामोदर एक्सेट्रा इसी टाइम पे बनाए गए थे फॉर मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. This all led to increase in the national income of the India. Okay. The third 5 year plan was implemented from the year 1961 to 1966. तो हम लोग ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखा कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया, वहीं सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया. देयरफॉर थर्ड 5 ईयर प्लान वाज फोकस मोर एट ब्रिंगिंग द बैलेंस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है ना. और इसी के साथ साथ इनका गोल था कि देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. देयर शुड बी इंक्रीज इन द हैवी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का. देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. मिनरल इंडस्ट्री को बढ़ाने का. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का है. एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देश में कामकाज या बेरोजगारी जो है उसको रोजगार में बदलना है. ओके. सो वंस दिस थर्ड 5 ईयर प्लान कंक्लूडेड, इसको 1 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट करने लगे. मतलब आने वाले 3 साल, जब 1966 में 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो आगे आने वाले 3 साल मतलब 1966 टू 1969 तक 1 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया, एक साल का प्लान. क्यों? बिकॉज दिस वॉज द पीरियड वेयर टेंस फेमाइन मतलब बहुत
फेमाइन आ गया था, सूखा पड़ गया था भारत में। और इसी के साथ साथ हम लोग का इसी पीरियड में चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। ओके, सो इंडिया के अंडर डेवलपमेंट से ज़्यादा देश को बचाने की कोशिश की। तो हमारा ध्यान था वॉर पे, प्लस फेमाइन जो इंडिया में उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो उस वक्त डेवलपमेंट के टास्क को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। सो ऑल दिस इश्यूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी greatly. Okay, now coming to the fourth five-year plan, which was implemented from the year of 1969 to 1974. The period before that of this fourth five-year plan, हम लोग ने दो वॉर को विटनेस किया था विद पाकिस्तान एंड चाइना। इसीलिए फोर्थ फाइव-ईयर प्लान में सबसे पहली चीज़ जिस पे फोकस किया था दैट इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट। ठीक है ना, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में डेवलप करना था कि और किसी के कंट्री के ऊपर हमको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जांपल खाना, कपड़े, ठीक है ना, ये तो इंडिया में ही बनने चाहिए। देखो, देयरफॉर इंडिया वाज मोर फोकस्ड ऑन बिकमिंग द सेल्फ रिलायंट नेशन। ओके, देयर शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज़ी से बढ़ाया जाए। ठीक है ना, एंड ऑल दिस लेड्स टू 14 मेजर बैंक्स इन इंडिया एट दैट टाइम वे नेशनलाइज। मतलब 14 ऐसा बैंक थे जो प्राइवेटली काम करते थे, उनको नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंडर उनको काम करने के लिए लगाया। मतलब गवर्नमेंट ने उनको खरीद लिया, गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने लगे। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो जो भी हमारे इतना फोर्थ फाइव ईयर प्लान का इतना प्लानिंग किया था, इट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेशन। जितना भी एक्सपेक्टेशन था उनका पूरा नहीं हुआ था, बिकॉज देयर वर ऑल्सो द वॉर विद बांग्लादेश एट दैट टाइम। बांग्लादेश में जो भी वॉर हो रहे थे, और फिर उसी के साथ साथ जो भी रेफ्यूजीज़ उस कंट्री से आ रहे थे, रेफ्यूजीज़ मतलब वो कंट्री छोड़ के जो हमारे कंट्री में रहने के लिए आ रहे थे, उनके खर्चे जब गवर्नमेंट उठा रही थी तो और इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ रहे थे। सो इंडियन इकोनॉमी सफर्ड बिकॉज इसी पीरियड में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ऑल ओवर द इंडिया, उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया था। प्लस पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा राइज कर चुके थे। ठीक है ना, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे रेफ्यूजी आ गए, रेलवे की सैलरी सबकी बढ़ा दी, वही पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, बैंक्स को नेशनलाइज किया, बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ। तो ये सब चीज़ की वजह से जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था हमारा, इसके जो भी पॉइंट्स थे, जो भी गोल्स थे, वो अचीव नहीं कर पाए। इट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, so fifth five-year plan आया from the year 1974 to 1975. Since the fourth five-year plans did not succeed, fifth five-year plan का भी main point यही था that economy of India should become self-sufficient. और ये कब पूरा हो सकता है, जब इंडिया से poverty निकल सकती है, by elevating the poverty. Okay, तो objectives क्या थे, goals क्या थे fifth five-year plan के? फर्स्ट था तो national income बढ़ाने का, हमको देश के अंदर पैसे की आवाजाही बढ़नी चाहिए। ओके, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बहुत होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड जो भी सबको मिलना चाहिए देश के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर, पानी सबको मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट सभी को मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सबके पास होना चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स ये सभी के पास वाइडर सेक्टर्स में फैलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन द बेसिक इंडस्ट्रीज, purchase of food grains and other sustaining goods by monopoly purchase and make them available to the poor at reasonable price. ठीक है ना, ये सब चीज़ था, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स था ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान्स का। लेकिन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान्स में ये जो भी गोल था दैट वी हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री होलली, ये पूरा नहीं हो पाया, और ना ही इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाया। ओके, सो इन 1977 जनरल इलेक्शंस हुए थे हमारे देश में, इन विच कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड एंड द जनता पार्टी केम टू द पावर। जनता पार्टी जीत चुकी थी। ओके, द न्यू गवर्नमेंट जो भी थी वो जो उस वक्त का 5 ईयर प्लान चल रहा था, बीच में ही उसे रोक दिया गया। ठीक है ना, इन द मार्च 1970, जबकि ये प्लान 1979 के एंड तक के लिए था, लेकिन मार्च 1978 में ही उसे रोक दिया उन्होंने, जनता पार्टी ने, और रोलिंग प्लान चालू कर दिया फ्रॉम द ईयर 1970। रोलिंग प्लान मतलब हर साल हम लोग नया नया प्लान बनाते जाएंगे, ऐसा 5 साल का एक साथ ही प्लान हम लोग नहीं आपको बता देंगे। लेकिन ये भी जो प्लान बनाया था 1970 मार्च 1978 में, वो एक ही महीना चल पाया, 1978 में अप्रैल के महीने में फेल भी हो गया। ठीक है ना, सो 1980 में फिर से इलेक्शन हुए लोकसभा में, एंड इन दैट इलेक्शन कांग्रेस पार्टी केम इनटू द पावर, और कांग्रेस पार्टी ने वापस वो रोलिंग प्लान को कैंसिल किया, एंड अगेन इट स्टार्टेड वर्किंग विद द सेम प्लान ऑफ 5 ईयर प्लान. Since fifth five-year plan did not able to achieve its objective of eradicating the poverty from the society, the sixth five-year plan, which was implemented from the year 1980 to 1985, was also focused on the elevation of poverty and the employment generation. ठीक है ना? So following were the objectives of the sixth five-year plans.
significantly increasing the growth rate in the economy, that the growth in the economy should rise significantly or fast or rapidly. Okay, the poverty rate in the country should be decreased or reduced, मतलब poverty को कैसे भी करके हटाना है. Employment rate should be reduced, ठीक है ना. Implement the population policy, that the population should be controlled, ठीक है ना, into the country by implementing or by adopting the small family norm voluntarily. मतलब स्मॉल फैमिली के फ़ायदे क्या होते हैं ये लोगों को बता के उनको खुद ही से पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है उनके फ़ायदे बताया जाता है. एंड थर्स्ट कीप द पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल. So the next is 7 5-year plan from the year 1985 to 1919. दिस प्लान स्ट्रेस ऑन फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. लोगों को खाना न्यूट्रिशियस मिलना चाहिए, लोगों को काम रहना चाहिए एंड प्रोडक्टिविटी. देश में प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, इंडस्ट्रीज बढ़ती रहनी चाहिए, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस. डेवलपमेंट देश के अंदर होना चाहिए, इंडस्ट्री को बढ़ाओ तभी मॉडर्नाइजेशन होएगा. सेल्फ रिलायंट देश होना चाहिए, सोशल इंडस्ट्रीज, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इंप्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना. देयर शुड बी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव द ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है ना. फूड ग्रेन्स को बढ़ाने का है. सो द कुछ प्रोग्राम्स थे जो लॉन्च किए गए थे बाय द गवर्नमेंट. जवाहर रोजगार योजना फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया आवास योजना फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग एलोकेशन फॉर द पुअर पीपल, मतलब रहने के लिए जगह. स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, कुएँ खोदे गए थे गाँव गाँव में, ठीक है ना. 8 5-year plans which was from the year 1992 to 1997 has a lot of scope for the private sectors. अब तक तो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे, अब लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्होंने प्लान बनाया था. ये जो 8 5 सेक्टर प्लान था, द प्लान हैड अ फॉलोइंग फीचर. जो भी ग्रोथ रेट इंडिया में हो रहा है, नेशन में हो रहा है, इट शुड बी कम एट द रेट ऑफ नेशनल इनकम एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम. एंड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए. टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, छोटे फैमिली या फैमिली प्लानिंग का फ़ायदा क्या है ये लोगों तक पहुंचाना था. टू रिमूव द इलिटरेसी, लोगों में इलिटरेसी या लोगों में पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए. देयरफॉर इंडिया हैड मेड द फ्री एजुकेशन अप टू द फॉर द पीपल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन तक सभी को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. एंड एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना. और इसमें भी कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे. प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहायता योजना, मिड डे मील स्कीम, तो ये सब कुछ थे. ड्यूरिंग द 8th प्लान, मतलब इसी 5-year प्लान के अंदर इंपॉर्टेंस ज़्यादा कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर्स को कि अब प्राइवेट इंडिया में ज़्यादा बढ़ाने का है, तभी इंडिया में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट फटाफट रैपिडली हो पाएंगे. दिस प्लान इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम. इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी फ्रीडम दी गई थी इसी 5-year प्लान के अंदर. एंड दिस मार्केट पॉलिसी और दिस लिबरलाइजेशन इज अडॉप्टेड इन द ईयर 1991 में. ओके, so next comes the 9th 5-year plan for the period of 1997 to 2002. This plan focused on agriculture and rural development. Okay, the objective of this plan was to increase the rate of growth in the economy. फटाफट ग्रोथ बढ़ाने का देश के अंदर. क्रिएट अ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स. गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत सारे चेंजेस किए गए थे ताकि फॉरेन कंपनी, फॉरेन देश से कोई इन्वेस्ट करना चाहे हमारे देश में तो अब उनको परमिशन था इन्वेस्ट करने का. ओके, सो देयर वर द फॉलोइंग स्कीम्स विच वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस प्लान. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मीन्स इट इज़ फॉर द पीपल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज़. भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी. राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ओके, इन दिस प्लान द प्रोग्रेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द सर्विस सेक्टर वाज अचीव्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन. मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन थे, जो भी हमारी सोच थी कि इतना हमें अचीव करने का इस बार, इतना हमारा रिजल्ट होना चाहिए इस बार, वो सब अचीव हुआ था बाय गवर्नमेंट. ओके, सो देयर वाज ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन इन द 9th 5-year प्लान.